शाम ढलने वाली है। ऋषभ और उसके दोस्त पास ही के खुले मैदान में बैठे हुए हैं। ठंडी के दिन है, इसीलिए सभी दोस्त आग जलाकर बातें कर रहे हैं। ऋषभ, मौसम काफी डरावना है। आज तो वो तुम्हारा किस्सा सुना दो। अपने दोस्त की फरमाइश सुनते ही ऋषभ के शरीर में एक सिहरन सी जाग उठी। नहीं नहीं यार, देखो मौसम बिगड़ रहा है और ऐसे में उस घटना को याद करना अच्छा नहीं है। फिर कभी बताऊंगा। अरे ऋषभ, ठंड में ऐसे भूतिया किस्से सुनने का मजा ही कुछ और है। और सच बताऊं, सच में बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि तुम्हारी वो कहानी सुनो। हाँ हाँ ऋषभ, प्लीज बताओ क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन डरोगे तो नहीं? नहीं नहीं। वो बारिश के दिन थे। हम 3 दोस्त, अनिमेश, अमर और मैं, छुट्टियों का लुत्फ उठाने जंगल की ओर निकले थे। भाई सारा सामान पैक कर लिया। कैंपिंग के लिए टेंट्स हैं, कुछ सूखी लकड़ियां ले लिए जलाने के लिए, और बहुत सारा खाना भी। तू वो तो नहीं भूला? अरे वो कैसे भूल सकते हैं। क्या हुआ ऋषभ, इतना खामोश क्यों? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही अंदर से अजीब सा लग रहा है, मानो कुछ गड़बड़ होने वाली है। हमारे साथ ये है तो कैसी गड़बड़? सही कहा। थोड़ी देर के बाद जीप घाट के रास्ते आगे बढ़कर जंगल के पास पहुंची। आगे मत जाओ बेटा, आगे खतरा है। कौन सा खतरा बाबा? जानवरों से हम नहीं डरते, यूं ही हमारा रास्ता मत रोको। और वैसे भी खतरा कहाँ नहीं होता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलो ऋषभ, आ जाते हैं कहीं कहीं से। अमर, बूढ़े बाबा का कहना हमने टालना नहीं चाहिए। ओहो ऋषभ, तुम भी ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हवाएं, जानवर। अरे हम निकल आएंगे जीप से, डरो मत। थोड़ी देर बाद वो तीनों खुले मैदान में पहुंचे। उन्होंने कैंप के लिए जगह ढूंढी और कैंप लगा लिया। तीनों बड़े मजे से पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से उनकी लगाई हुई आग भी बुझ गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। हवा इतनी जोर से बहने लगी कि जिसकी वजह से उनके बनाए टेंट्स भी हवा में उड़ गए। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीनों जीप में जाकर बैठे। बारिश की वजह से तीनों भीग चुके थे। इतनी तूफानी बारिश मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हमें कहीं ना कहीं तो रुकने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। इतनी तेज बारिश से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, और रात भी बहुत हो गई है। चलो कहीं रुकने का इंतजाम करते हैं। दोस्तों, वो देखो, वहां एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। शायद वहां आज रुक सकते हैं। ऋषभ ने जीप झोपड़ी की ओर मोड़ी। अंधेरा चीरते हुए वो तीनों झोपड़ी के पास पहुंचे। चलो वहां अंदर पूछते हैं। तीनों झोपड़ी के सामने खड़े थे। हेलो, कोई है यहां? कुछ देर कोई आवाज सुनाई नहीं दी। चारों ओर बस बारिश और तेज बह रही हवाओं की सरसराहट भरी आवाज सुनाई दे रही थी। ऋषभ डर से अमर की ओर देखने लगा। भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला है?
तभी अचानक एक औरत सामने आई, दिखने में काफी सुंदर, त्वचा इतनी गोरी कि मानो अंधेरे में चमक रही हो। अपने नाजुक अंदाज में उसने पूछा, कौन हो आप? तीनों दोस्त उस औरत को देख हड़बड़ा गए थे। बाहर बहुत बारिश चल रही है और यहाँ आसपास रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। तभी आपकी झोपड़ी दिखाई दी, सोचा कि यहाँ मदद मिल सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। रुको, आप यहाँ रुक सकते हैं। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। निर्णय लेना काफी कठिन था, लेकिन अकेली औरत और बिन बुलाए 3 लोग, घर में और कोई है या नहीं ये जानने के लिए अमर बोला, आपके घर में कोई है? आपके पिता, भाई या आपके पति? मेरी अभी शादी नहीं हुई, और रही बाकी लोगों की बात, वो अभी आते ही होंगे। तब तक आप यहाँ रुक सकते हो। वैसे भी मेरे पापा कहते हैं जंगल में भटके लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए मतलब? मदद करनी चाहिए, उन्हें अकेला महसूस ना हो। हाँ, तो फिर ठीक है, चलो हम बारिश खत्म होने तक यहीं रुक जाते हैं। जरूर, हमें खुशी होगी। आइए, अंदर आइए। अमर और अनिमेश तो बिना देरी किए झोपड़ी के अंदर चले गए। ऋषभ को बाहर से दिखाई दिया कि अंदर काफी अंधेरा है, बस एक लालटेन जल रहा है। लेकिन जैसे ही ऋषभ ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, वो अंदर का माहौल देखकर दंग रह गया। कमरा काफी साफ सुथरा था। उस औरत ने लालटेन और तेज कर दिया, जिसकी वजह से कमरा अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। भाइयों, ये तो काफी अच्छी जगह मिल गई हमें। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर वो औरत दूसरे कमरे में चली गई। कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही है। जंगल में इतने दूर एक अकेली झोपड़ी में इतनी सुंदर औरत, और इत्तेफाक की बात है वो अकेली है। हमें निकलना चाहिए दोस्तों, ये जगह ठीक नहीं है। अरे यार, तुझे तो चांद में भी दाग खोजने की आदत है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्या? अंदर के कमरे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कुछ काटा गया हो। ये आवाज, शायद वो औरत कुछ काट रही है, लेकिन ऐसे मानो कोई बड़े से छुरे से वो कुछ काट रही है। अनिमेश के आंखों में भी अब डर साफ झलक रहा था। ये लीजिए, भूख लगी होगी ना? और उन तीनों के हाथ में खाने की प्लेट्स थमा दी। तीनों आश्चर्य से हैरान थे, क्योंकि उनके मनपसंद के व्यंजन उस औरत ने बनाए थे। ये तो मेरे फेवरेट पकोड़े हैं और मेरे मनपसंद छोले भटूरे। आहा! ऋषभ तो दंग था, क्योंकि उसके मनपसंद दही भल्ले उस औरत ने बस 5 मिनट में बना दिए थे। ये कैसे हो सकता है? इसको कैसे पता कि हमें क्या चाहिए? मैं पानी लाती हूँ। दोस्तों, ये कुछ अजीब नहीं है। हमारी पसंदीदा चीजें हैं, इसे कैसे पता? और इतनी जल्दी इसने कैसे बना दी? ऋषभ कुछ आगे बोलता, तब तक अमर और अनिमेश ने खाना शुरू कर दिया था। आहा, आह, क्या टेस्ट है! बिल्कुल मेरे मनपसंद होटल जैसी। बिल्कुल सही कहा। दोनों खाने में मगन थे। तभी ऋषभ ने कहा, दोस्तों, मैं जरा बाहर होकर आता हूं। ऐसा कहकर ऋषभ बाहर चला गया। बाहर तेज बारिश चल रही थी। पास ही के एक पेड़ के नीचे ऋषभ पेशाब करने लगा।
उसे आसपास की झोंपड़ियों में किसी चीज की सरसराहट सुनाई दी। वो काफी डर गया। क्या हो सकता है? कोई जानवर या फिर? और उसी वक्त एक छोटा सा लड़का ऋषभ के सामने आया। अंधेरे में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन एक गुर्राहट सुनाई दे रही थी। तभी आसमान में बिजली चमकी और ऋषभ को वो लड़का साफ साफ दिखाई दिया। उसका भयानक रूप देख ऋषभ के पसीने छूट गए। वो जोर से चिल्लाया। वो पीछे हटने लगा। वो किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर गया। वो चीज कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा सा शैतानी इंसान था। वो इंसान ऋषभ को ही देख रहा था। उसका घिनौना चेहरा देखकर ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऋषभ वहां से भागते हुए झोंपड़ी में पहुंचा। अंदर जाते ही उसने देखा कि कमरा पूरा बदल चुका है। जहां साफ सुथरा था, अब वहां गंदगी और किसी सड़ चुकी चीज की बदबू आ रही है। और उसके दोस्त अमर और अनिमेष खाना खाने में दंग थे। अब प्लेट में पकवान नहीं, बल्कि मरे हुए कीड़े मकोड़े और मेंढक थे, और दोनों ही उन्हें बड़े चाव से खा रहे थे। एक मिनट, ये क्या है? अरे तुम ये क्या खा रहे हो? अरे फेंको से। पागल हो क्या? इतना बेहतरीन खाना फेंक दे। चलो तुम्हारी प्लेट उठाओ या फिर मैं खा लूं। ऋषभ का ध्यान उस प्लेट पर गया जहां कुछ देर पहले लजीज दही भल्ले थे, लेकिन अब तो ऋषभ को प्लेट में रेंगते हुए कीड़े दिखाई दिए। ये एक चाल है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। तुम लोग नहीं समझ रहे हो। ये क्या? लेकिन अब अमर और अनिमेष को होश आ जाता है और दोनों प्लेट देख उल्टी कर देते हैं। तभी अचानक अंदर के कमरे से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई हंस रहा हो। तीनों डरते हुए अंदर के कमरे में झांकते हैं। सामने का दृश्य देखकर उन्हें चक्कर आने लगते हैं। अंदर जमीन पर एक चूल्हा है जिस पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई थी और वो औरत उसमें कुछ बना रही थी। कमरे में कंकाल और इंसानी हड्डियां और तांत्रिक साधनाओं की अजीब सी चीजें मौजूद थी। ओहो, अफसोस, सम्मोहन टूट गया, वरना आज तुम तीनों का गर्म खून पीने के लिए मेरे पिता और भाई बाहर कब से राह देख रहे हैं। कोई बात नहीं, सम्मोहन नहीं तो होश में सही, तीनों का शिकार तो होगा ना। उस औरत का जिस्म बदलने लगा। वो बूढ़ी होने लगी। उसका गोरा रंग बदल कर काला होने लगा। चेहरे पर बुढ़ापे की झलक दिखाती झुर्रियां उसको और ज्यादा भयानक दिखा रही थी। ऋषभ, उसके पैर उल्टे, यानी वो चुड़ैल है, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल। तीनों आगे कुछ सोचते उससे पहले वो चुड़ैल तेजी से उनके तरफ आगे बढ़ी। तीनों घबराकर झोपड़ी के बाहर आ गए और जल्दी से जीप में बैठ कर ऋषभ जीप शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीप शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। शायद किसी ने जीप को पीछे से पकड़ रखा था। हाँ, वो वही शैतान था जो ऋषभ को झाड़ियों में दिखाई दिया था। शायद वो चुड़ैल का पिता था और चुड़ैल का छोटा भाई जीप के रूफ पर पागलों की तरह कूद रहा था। कुछ करो ऋषभ, इस तरह तो हम यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। ऋषभ ने चालाकी दिखाई और जीप को तेज गति से रिवर्स धक्के के कारण नीचे गिर गए।
और रूफ पे कूद रहा वो बच्चा भी नीचे गिरा। अब ऋषभ बिना कुछ सोचे जीप को भगा रहा। धुआंधार बारिश में उनकी जीप जहां रास्ता दिखे वहां तेजी से जा रही थी। अमर को जीप के साइड मीटर में कुछ दिखाई दिया। ऋषभ देखो, वो चुड़ैल अपने पीछे आ रही है। ऋषभ को दिखाई दिया कि वो चुड़ैल अब उल्टे पैरों से भागते हुए उनके जीप का पीछा कर रही थी। वो काफी डरावना दृश्य था। चुड़ैल की गति इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में वो जीप के साथ साथ दौड़ने लगी। दोस्तों, शायद ये हमारा आखिरी सफर है, हम नहीं बच पाएंगे। मुझे भी वही लगता है। नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। अमर, तुमने जीप के ड्रॉवर में हनुमान जी की तस्वीर दिखाई थी, याद है? उसे बाहर निकालो। अमर ने जल्दी से हनुमान जी की तस्वीर बाहर निकाली और साइड में भाग रही चुड़ैल को दिखाई। साथ ही में ऋषभ ने साउंड सिस्टम पर हनुमान चालीसा भी लगा दी। जैसे ही चुड़ैल की नजर हनुमान जी की तस्वीर पर पड़ी, उसकी आंखें जलने लगी। वो जंगल में भाग गई। कुछ देर के बाद जीप जंगल से निकलकर शहर के रास्ते चलने लगी। तो भाई, ये थी मेरी कहानी। ऋषभ, तुम तो काफी हिम्मत वाले इंसान हो यार। मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूं। हम केवल भगवान की वजह से बच पाए थे। मुश्किल घड़ी में वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। कहानी मध्य प्रदेश के गांव की है। नाम है पातालकोट। ये गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ के निवासी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और लोगों की आमदनी भी उतनी ज्यादा नहीं है। लगभग सारे घर मिट्टी के बने हुए हैं, पर इन्हीं घरों में कुछ घर पक्के मकान भी हैं। इन गरीब लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है और जो बाकी परिवारों पे अपना दबदबा बना कर रखना चाहते हैं। गांव में ज़्यादा साधन नहीं है, फिर भी मनोरंजन के लिए लोग गप मार लेते हैं और अक्सर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर इधर उधर की बातें करते हुए मिल जाएंगे। ऐसी ही एक शाम 3 लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। दिन भर की इधर उधर की बातें कर रहे थे सब लोग। आज का मौसम बहुत उमस भरा है। हाँ, लगता है बारिश आएगी, पर हवा भी तो नहीं चल रही है। थोड़ी हवा चले तो थोड़ी राहत मिले। अरे ठीक है, कुछ देर में अपने आप मौसम अच्छा हो जाएगा। उसके बाद तो 3-4 महीने बारिश ही होनी है। तभी दूर के एक घर से शोर शराबा सुनाई देने लगा। दूर से चोर चोर ऐसी आवाजें आने लगी। तीनों उठ के उस घर की ओर गए। घर था गांव के दिनकर राव का। अरे भाई, क्या हुआ? इतना शोर शराबा क्यों? क्या बताऊं, मैं तो लूट गया। घर में चोरी हो गई, सारे गहने लूट के ले गए। कैसे हुआ ये? तुमने किसी को देखा? नहीं, मैं तो इधर ही था बाहर वाले कमरे में, पर बस सामान गिरने की आवाज आई। मैंने जाके देखा तो वहां कोई भी नहीं था, बस गहने और सामान गायब। मैंने देखा कोई सुराख या कुछ भी नहीं था। ना जाने कैसे ये सब हो गया। अजीब बात है ये तो, पर सबको सावधान रखना पड़ेगा। अगर चोरी हुई है तो चोर कहीं और भी हो सकता है और चोरी और भी हो सकती है। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, पर चोरियों का सिलसिला रुका नहीं। अब थोड़े थोड़े दिनों में और भी जगहों पे चोरियां होने लगी और भी घरों में चोरियां होने लगी। सारे गांव के लोग परेशान थे। आज की शाम बरगद के पेड़ के नीचे इसी बात पर चर्चा हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ना जाने अचानक से इस गांव में इतनी सारी चोरियां कैसे होने लगी। और ये चोर है जिसे किसी बात का डर ही नहीं, लगातार चोरियां किए जा रहा है। डर होगा भी कैसे, इतनी सावधानी से जो चोरी कर रहा है। ना कोई ताला तोड़ता है, ना कोई सुराख बनाता है। बड़ा ही शातिर चोर है ये।
तभी उसी रास्ते से गांव के दीना काका लौट रहे थे। दीना काका गांव के इज्जतदार लोगों में से एक हैं। कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव गए थे किसी काम से। क्यों भाई, क्या हुआ? क्या बात चल रही है? कुछ नहीं काका, बस गांव में हो रही चोरियों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। गांव में कुछ दिनों से कई घरों में चोरियां हो रही हैं, और वो भी बहुत अजीब। पता नहीं कैसे बिना कोई ताला तोड़े, बिना कोई सुराख बनाए चोरी कर लेके जाता है। और ये चोरियां हर कुछ दिन बाद होती है ना? वो भी एक इलाके में, मेरा मतलब गांव के बीचों बीच, है ना? हाँ काका, गांव के बीचों बीच। मुझे लगता है मैं जानता हूं कि ये सब क्या हो सकता है। क्या हो सकता है ये? कौन कर रहा है ये चोरियां? वो मैं ऐसे नहीं बता सकता। ऐसे बता पाना मुमकिन भी नहीं है वैसे, पर मुझे पता है अगली चोरी किस दिन होगी। बस हमें ध्यान देना है इस बात पे कि किस घर से आवाज आ रही है। चोरी देर रात को होगी और पता चल ही जाएगा। अब बात 1 महीने पहले की। गांव के पास के जंगल में शाम ढल चुकी है। धीरे धीरे दबे पांवों से सबसे छुप छुपा के गांव का एक आदमी जंगल में अंदर की ओर बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे आगे जाके वो एक खंडहर में पहुंचा। खंडहर के बाहर एकदम अंधेरा था, पर अंदर से कुछ मंत्रों की आवाजें आ रही थी। खंडहर के अंदर आग जल रही थी। यहाँ पे एक अघोरी अपनी तंत्र साधना कर रहा था। बाबा, बाबा की जय हो। बोल, क्या हुआ? क्यों आया है मेरे पास? क्या चाहिए तुझे? बाबा, बाबा मुझे अमीर होना है। मुझे ढेर सारा धन चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पैसा बनाया नहीं जाता। बाबा, बाबा आप तो सिद्ध हो, मेरी मदद करो। पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? बाबा जो आप कहो। ठीक है, अगर तू मेरा अनुष्ठान और बाकी सारी सिद्धियों के लिए सामग्री लेके देते रहेगा हमेशा के लिए, तो इसके बदले में मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ बाबा, मुझे सब मंजूर है, अब बस मेरी मुराद पूरी कीजिए। ठीक है, ये ले, इसे ले जाके अपने घर के एक कमरे में रख दे, और उस कमरे में तेरे अलावा कोई और नहीं जाना चाहिए। हर शाम उस कमरे में एक दीपक जलाना, और जिस दिन तुझे कुछ भी चाहिए होगा उस रात को कमरे में जाके मंत्र बोलना और एक मुर्गे का मांस रखना। तेरा काम हो जाएगा, पर ये हर 15 दिन के बाद ही कर सकता है तू। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब आज के दिन, अगर पिछली चोरी उस दिन हुई थी तो अगली चोरी जरूर कल होगी, और ये कल रात को होगी। बस तुम सब आ जाना, खुद देख लोगे कि चोरी कौन कर रहा है। ठीक है काका। काका के अनुसार सब अगले दिन रात को उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और इंतजार करने लगे कुछ आवाज आने का। आधे घंटे तक कोई आवाज या कुछ भी नहीं हुआ, पर उसके बाद अचानक से किसी घर में बर्तन गिरने की आवाज आई। आवाज सुन के चारों उसी घर की ओर चले गए, और दीना काका के कहे अनुसार सब चुपचाप वहां खड़ा होकर देखने लगे। उसके बाद उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे कांप गए। उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक घर की दीवार से एक बेहद खतरनाक परछाई निकली। वो परछाई हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखें लाल थी और बड़े बड़े बाल, बदन काला और किसी औरत के आकार की थी वो। और वैसे ही वो उस घर से निकली और निकल के हाथों में जेवर लिए लहराती हुई वहां से दूर चली गई। बाप रे बाप, काका वो क्या था? और वो क्यों चोरी कर रही थी? उसे क्या जरूरत है गहनों की? वो दीवालन प्रेतनी है। चोरी गहनों की वो किसी के कहने पे कर रही थी। जरूर किसी ने उसे बांध के रखा है। इन प्रेतनियों को अघोरी या तांत्रिक अपने वश में करते हैं
और अक्सर जब कोई सही कीमत देता है तो उसे बेच देते हैं। फिर खरीदने वाला इंसान उससे अपना काम करवाता है और उन्हें कैद करके रखता है, पर फिर वो कभी पूजा पाठ नहीं कर सकता, ना ही कोई प्रसाद ग्रहण कर सकता है। ये प्रेतनी दीवार के आर पार जा सकती है और इसी तरह से एक दीवार से दूसरी दीवार पार कर जाती है। हो ना हो गांव का ही कोई इसे खरीद के लाया है। अरे भाई साहब, अब समझा कि कोई सुराग क्यों नहीं हो रहा है घरों में चोरी के बाद भी। पर काका, ये किसके घर से निकलती है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए उस प्रेतनी को क्रोधित करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा है कि जो भी इसे खरीद के लाता है उसके घर में पूजा नहीं हो सकती, ना ही कोई प्रसाद ग्रहण कर सकता है वो। हाँ तो फिर? तो जाओ मंदिर से गंगा जल लेके आओ और आसपास के सभी घर की चौखट के अंदर छिड़क दो। आम लोग वैसे भी मना नहीं करेंगे, और अगर जिसके घर में है प्रेतनी उसके घर में अगर पूजा का गंगा जल गया तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा घर है। वो प्रेतनी अपने क्रोध से खुद बता देगी। काका के कहे अनुसार उन्होंने मंदिर से गंगा जल लिया और एक एक करके आसपास के सभी घरों में छिड़क दिया और आके वहीं खड़े हो गए। अचानक से एक घर से बड़ी जोर की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बर्तन फेंक रहा हो, कुछ टूट रहा हो घर में। घर के सभी लोग चिल्लाने लगे। टीना काका और बाकी सब उधर पहुंचे। वहां जो देखा तो देख के दंग रह गए। ये वही घर था जहां सबसे पहले चोरी हुई थी। ये घर था दिनकर राव का। इसके बाद काका और बाकी सब घर के अंदर गए तो देखा कि अंदर चोरी के गहने और सामान थे एक कमरे में। काका और बाकी सबके सख्ती से पूछने पे उसने बताया, हाँ मैंने ही दीवालन प्रेतनी साधी थी अघोरी से, और सबसे पहले अपने घर में ही चोरी की और नाटक किया ताकि किसी को मेरे पे शक ना हो, और अगर आप ना होते तो शायद मैं पकड़ा भी नहीं जाता। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।